जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, दिल्ली से गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक और शुक्राना सत्संग करूँ, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं और ये मैंने पहले भी शेयर करा है। तो मेरी अल्ट्रासाउंड हुआ था होल एब्डोमेन का और मेरे ऑपरेशन के बाद, और उसमें थोड़ा-सा आया था कि एक सिस्ट बन रही है स्मॉल, व्हिच आर द वाटर रिटेंशंस, जो ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर वेट एंड वॉच पॉलिसी करते हैं और अगर 1 महीने बाद देखते हैं कि अगर ये बढ़ती हैं तो फिर इनको ड्रेन करना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी संगत जी, क्योंकि उससे पहले ही जस्ट मेरा अभी इतना बड़ा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। मैं बहुत डर गई थी। तो फिर 1.5 महीने बाद उन्होंने वेट एंड वॉच पॉलिसी के बाद मेरा दोबारा से करवाया। और संगत जी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो सिस्ट अपने आप ही संगत जी डिज़ोल्व हो गए। मैं खुद हैरान हो गई कि कैसे हो गया ये। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप ही ने करा है ये सब। क्योंकि मैं संगत जी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेती रहती हूँ और मैं उनको जय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, वो भी मैं ग्रहण करती हूँ। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उससे ही मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं और जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है, तन तन शुक्राना है गुरुपा आपका। हमेशा हमारे साथ रहिए गुरुपा, हमें आपके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। संगत जी, यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसे आगे गुरुजी मेरी हमेशा मदद करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम एक और आंटी का लेंगे जिन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। और तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल आंटी और सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम आराधना है और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सब लोग में अपने अपने खुशी में दुखी दुखी जो हो रहे हैं, खुश जो हो रहे हैं, सब अपना कुछ ना कुछ बताते हैं कि गुरु जी की ये महिमा थी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु की महिमा, एक गुरु चाहे जितने भी जन्म ले लें, अपने पुराने से पुराने शिष्य को भी उन्हें याद रहता है जो उनके सामने पैदा हुए हैं, नहीं हुए हैं, सब उनको याद रहता है। कौन किस परिवार से उनका शिष्य है, कौन किस प्रिय शिष्य है, वो किसी न किसी रूप में कहीं पर भी होंगे ना, आपको ठीक डाल देंगे।
और आज मेरे साथ, आज नहीं, काफी महीने हो गए, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और इसका पूरा श्रेय जाता है नीम करोली बाबा को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नीम करोली बाबा ही क्यों बोल रही हूँ। वो इसलिए कि सबसे पहले मेरी जिंदगी में उन्हीं का आगमन हुआ। उन्हीं ने मुझे भोलेनाथ शुक्राना गुरु जी से जोड़ा। हुआ ऐसा कि मैं हूँ राजस्थान से, सूर्यवंशी राजस्थानी राजपूत। तो मेरे पापा ने भी दीक्षा ले ली थी और वो गुरु मेरे साक्षात शंकर का रूप थे। तब मैं पैदा नहीं हुई थी। पूरे खानदान में हमारे मेरे पिताजी ही सबसे पहले उनसे दीक्षा लिए थे। फिर सारे पापा के भाई सब जुड़ने लग गए थे। उन वो ही स्वामी विवेकानंद का भी रूप थे। आज मैं गुरु की महिमा बोल रही हूँ तो मैं सबका बताऊंगी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, पापा जब बैठ करके उनकी बातें बताते थे, करते थे, मुझे बहुत अफसोस होता कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को उनका साथ क्यों नहीं मिला। साक्षात सोचिए भगवान, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। तो मुझे ये लगता था, बताओ यहाँ पे भगवान ने जन्म दिया, चाहे बंगाली, जात पात भगवान के लिए मायने नहीं रखता, सतगुरु होना मायने रखता है। सतगुरु में देवी देवताओं की शक्तियां होती है, साक्षात शंकर भगवान वास करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि एक बार सतगुरु अगर अपने शिष्य को पकड़ लेता है ना, तो उसका जन्म मरण सब वही कर देता है पहले। अगर उसकी लड़का हो या ना हो, उसके बच्चे हो या ना हो, उसका उद्धार निश्चित है। उसको भवसागर से पार करवा ही देते हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखो, जैसे शुक्राना गुरु जी बोलते हैं, तू आगे बढ़ लेकिन अपने कर्म चंगे रख। तो मैं यही बोल रही हूँ। तो मेरे पापा ने लिया था, मम्मी को भी, मम्मी ने नहीं लिया था। मम्मी को ऐसे ही उनका आशीर्वाद मिल गया था। मेरी बहन के सर पे तेल लगा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो सब लोग बोलते थे एक तरह से दीक्षा ही हुआ। वो भी बहुत छोटी थी, मेरे से बड़ी है। तो जब मैं 10 साल बाद पैदा हुई हूँ। मैं जब ये सब बात मैं जब ये सब बातें सुनी करी, तो मुझे ये लगता था कि अरे मैं क्यों नहीं, मेरे सर पे भी हाथ रख देते, या जब तक मैं आ जाती तो रुक जाते। मतलब जैसे बच्चों के दिमाग में चलता है वैसे ही चलता था मेरे। बहुत साल बाद 2020 में मेरे पापा की डेथ हो गई। 22 में, 23 में मम्मी की डेथ हो गई। मुझे ये लगता था कि क्या हो रहा है। तब पापा के जाने के बाद भगवान से विश्वास उठ गया। मम्मी में एक अद्भुत शक्तियाँ आई। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रही हूँ, आज उनकी इतनी बड़ी कृपा है उन पर कि उन्होंने अद्भुत तरीके से हमारे पूरे परिवार को पापा के जाने के बाद संभाल लिया। यहाँ तक कि उनके ऊपर इतनी बुरी बुरी चीज़ें करवाई गई। इस सदगुरु का हाथ नहीं है तो और क्या है। सदगुरु की कृपा दृष्टि अगर जिस पे पड़ जाएगी, उसका पूरा परिवार का उद्धार निश्चित है। मम्मी का भी उन्होंने बचाया, बेड़ा पार लगाया। लेकिन जब बोलते हैं ना, जब जाने का समय आता है तब गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, तब उन्हें जाना ही होता है। तो मम्मी जब गई तो मुझे ये लगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हमें विश्वास ज़रूर था, मेरी और मेरी बहन को, कि अगर हमारे सदगुरु हैं तो ये किसी न किसी रूप में हमारा साथ ज़रूर देंगे। और आज ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि पहले नीम करोली बाबा, हनुमान जी के रूप में नीम करोली बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका भी गुरु जी के तरह मैसेजेस आते थे कि बेटा शंकर भगवान को जल चढ़ाया कर, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा कर, सुबह उठा कर अपने कर्म अच्छे रख। करते बहुत महीने बाद फिर मैंने शुक्राना गुरु जी के जैसे आते हैं मैसेजेस इंस्टाग्राम पर, वो देखना चालू किया। तो वो जब देखा तो मुझे ये लगता था अरे ये कौन है, क्योंकि मेरे को ये लगता था गुरु एक ही होना चाहिए, मानना चाहिए। तो मुझे ये लगता था अरे, और वो पंजाबी है और मैं पंजाबी हूँ नहीं। मैंने बोला कि पंजाबी की तरफ मुझे थोड़ा अट्रैक्शन रहता था कि हाँ, थोड़ा उनके कल्चर अच्छे लगते हैं मुझे। तो मुझे ये लगा कि पंजाबी तो मेरा कोई कास्ट में भी नहीं है, मेरी मौसी है, लेकिन मुझे ये लगता था कि क्या है क्या नहीं। नीम करोली बाबा की जैसे बहुत महिमा सुनी है हमने, मैंने इनका कभी नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था। नीम करोली बाबा का भी बहुत सालों बाद मैंने सुनना स्टार्ट किया था, कथाओं में, इन सब में। इनका कभी मैंने नहीं सुना था। तो मुझे लगता था कि कैसे,
फिर धीरे धीरे जब इनसे मेरी बातें मेल खाने लग गई और जब मुझे पता चला ये शंकर भगवान का रूप है, इनका बड़ा मंदिर भी है दिल्ली में, तो मुझे ये लगने लगा ये ज़रूर नीम करोली बाबा की महिमा है जो इनसे मुझे जोड़ा है। वो अपना स्वरूप में दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं, शंकर के रूप में भी, हनुमान जी के रूप में भी। और आज इनकी इतनी बड़ी कृपा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे सारे काम संवर जाते हैं। जो मैं सोचती हूँ, चाहे मैं अपनी स्किन प्रॉब्लम के बारे में सोचूं या कुछ भी सोचूं, तुरंत तुरंत उसका जवाब मिलता है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ, अगर अंधा विश्वास रखोगे ना अपने सदगुरु पर, तो वो आपका बेड़ा पार लगा ही देंगे। गुरु अपने शिष्य को चाहे जितने भी रूप बदलने वो, मेरे जो गुरु थे वो भी साक्षात शंकर भगवान का ही रूप थे। और गुरु में कभी भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। सदगुरु जो होता है उसमें साक्षात शंकर भगवान के रूप होते हैं, चाहे वो कितने भी रूप में हो। अब हम सोचते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, कितने सारे टीचर हैं, लेकिन सबको हम हाथ जोड़ते नमन करते, सब कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में मेरे गुरु का किरदार नीम करोली बाबा शुक्राना गुरु जी ने निभाया। बोलते हैं ना, गुरु चाहे जितना भी बना लो, सदगुरु हो, लेकिन सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, सबके जो रास्ते बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उस पर चलो, कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे ना, लेकिन अगर सदगुरु ने साथ दिया तो भगवान भी मान जाएंगे। वो ये बोल देंगे कि ये मेरा शिष्य है, आप इस पे कृपा कर दो, नादान है। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाएगा ना, तो भगवान भी नहीं मना पाएंगे। इतनी बड़ी महिमा होती है गुरु की। तो मैं सब संगतों को ये बोलूंगी, अंधा विश्वास रखिए, चाहे वो नीम करोली बाबा और शुक्राना गुरु जी, सतगुरु पे अपना अंधा विश्वास रखिए। आज मेरी जिंदगी में ऐसे डिप्रेशन के माहौल आए करे, लेकिन मैं कुछ चीजों पे इतनी अटकी हुई थी, बार बार मेरे को यही आता, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पाती थी कैसे करूँ। मैं मुंह से बोल देती थी, कभी इंस्टाग्राम पे कमेंट में टाइप कर देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो करती हूँ। और आज सोमवार भी है, मैंने सोचा आज के दिन से चालू करूँ करना। मैं कल से चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं। और आज के दिन ही मैं पैदा भी हुई थी, सोमवार के दिन ही, तो मैंने सोचा नहीं, सोमवार को करते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ। मैं संगत से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ज़रूर मेरा रिकॉर्डिंग मेरे गुरुजी तक पहुंचाई जाए, पूरी संगत में पहुंचाई जाए। जैसे मैं कई संगतों का सुनती हूँ कि मेरे गुरु, वो बोलते हैं कि मेरे अलग गुरु हैं। जैसे कई आंटी भाभियाँ बोलती हैं कि मेरे मायके में मैंने इनका स्वरूप दिया था, लेकिन मान नहीं रहे, वो बोल रहे कि मेरे अलग गुरु हैं। गुरु एक ही होता है, उनके रूप अनेक होते हैं। गुरु एक ही होता है, उनके रूप अनेक होते हैं। हर गुरु में शंकर भगवान का वास होता है। तो किसी गुरु को कम मत आंकिए। आप अगर पूरे निष्ठा के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो भी जो आपके गुरु हैं वो भी सदगुरु हैं, उनमें भी उनका ही रूप है। ऐसे मैंने नीम करोली बाबा का भी सुना था। वो भी बोलते थे, एक शिष्य था, वो बोलते थे कि उनको पता नहीं था नीम करोली बाबा कौन है। अचानक से नीम करोली बाबा ने उनको दर्शन दी। तो वो सोचते हैं कि अरे मेरे तो खुद के गुरु हैं, तो ये क्यों आ गए। तो वो नीम करोली बाबा उनके सपने में जाके बोलते हैं, मैं एक ही हूँ, चाहे तू उस रूप में मान ले, चाहे इस रूप में मान। चाहे भगवान सदगुरु जो है वो कितने भी रूप पकड़ लेना, लेकिन वो अपने शिष्य को अच्छे से पहचानते हैं। हम भले उन्हें ना पहचान पाए, हम भटक जाएं, डगमगा जाएं, लेकिन ये ठीक हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ शुक्राना गुरु जी का, नीम करोली बाबा उस सदगुरुओं का सम्मान करें। उनके मंत्रों पर, वो जो बोल रहे हैं उस पर चले, आपका बेड़ा पार है। मैं आज यहीं तक बोलूंगी। जैसे ही मेरे को गुरु जी की आज्ञा मिलेगी, मैं दूसरा सत्संग भी सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।